हाँ भाई, तो हम बात करने वाले हैं मैथ्स एग्जाम में किन बातों का ध्यान रखे अविनाश, मेरी बात समझ रहे हो बेटा। तो सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है कि आपको पता है एमसीक्यू एग्जामिनेशन है और आप ऑलरेडी 2 पेपर दे चुके हो। बहुत बच्चे तो 3-3 4-4 भी दे चुके हैं, बट मेनली सब्जेक्ट की बात करी जाए तो आप सोशल साइंस दे चुके हो। सेकंड प्राइमरी सब्जेक्ट की बात करी जाए तो आप साइंस जैसा एक बड़ा सब्जेक्ट का आप एग्जामिनेशन क्लियर कर चुके हो। अभी रिजल्ट नहीं आया बट टाइप ऑफ आप लोगों ने कर ही लिया है। तो बिल्कुल भी नर्वस या पैनिक सिचुएशन नहीं क्रिएट करनी है। आपको पता है कि मैथमेटिक्स में जो है टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है। टाइम मैनेजमेंट तो भैया बहुत ध्यान से रखना पड़ेगा, ये बात तो क्लियरली मैं आपकी मानता हूं, इस बात को एक्सेप्ट करता हूं कि टाइम मैनेजमेंट जो है वो की है मैथमेटिक्स में एक बहुत बढ़िया स्कोर लाने की। तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब टाइम मैनेजमेंट का चक्रव्यूह कैसे तैयार करेंगे, तो उसके लिए आपको सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा पहले 20 मिनट में आपको करना क्या है अविनाश, है ना। फर्स्ट 20 मिनट्स में आपको क्या करना है, ऐसा क्या मेथोडोलॉजी क्रिएट करनी है फर्स्ट 20 मिनट्स में जिससे कि आप लोगों का सारा एग्जामिनेशन जो है स्मूथली चलता चला जाए और करेक्ट ड्यूरेशन में आपका एग्जामिनेशन कंप्लीट भी हो जाए और सब कुछ आप अच्छे से एग्जामिनेशन में बढ़िया स्कोर कर भी लो। तो इसमें सबसे पहली बात ध्यान रखनी है, जो आपको फर्स्ट 20 मिनट्स मिलेंगे आपको ये बात लिख कर ले लो। आप फटाफट से क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, क्वेश्चन पेपर में तुरंत आप देख लो और ये डिसाइड कर लो कि कौन कौन से क्वेश्चन मेरे को इस पेपर में आते हैं। टिक 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 मन में लगाते जाओ या फिर पेंसिल से यूज कर लो अगर इन्विजिलेटर आपको अलाउ कर देता है पेंसिल यूज करना। और या फिर ध्यान दीजिएगा, तो पहले आप डिसाइड कर लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये मेरे को आता है। सेकंड, ये 50-50 आते हैं, चलो ठीक है ये 5 क्वेश्चन 50-50 आते हैं। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ही नहीं आते, ये गिनती के 3 क्वेश्चन है जो मेरे को बिल्कुल नहीं आते हैं। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन पैनिक सिचुएशन नहीं करनी है। पता है सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है बच्चों के साथ, वो क्वेश्चन पेपर खोलते हैं और शुरू के क्वेश्चन देख के ना कभी कभार क्या होता है, पता क्या होता है, जैसे आपके 50-60 क्वेश्चंस आ रहे हैं सपोज, ठीक है ना, और 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने 60 आ रहे हैं अविनाश, है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। टोटल 60 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं, 50 आपको अटेम्प्ट करने हैं और उनका 0.8 मार्क्स है करेक्ट का, तो वो 40 मार्क्स का स्कोर टोटल ले रहा है। तो अगर आपके 60 क्वेश्चन आ रहे हैं, बच्चे पता क्या घबरा जाते हैं, पहले 6 क्वेश्चन देखे 10 क्वेश्चन देखे और 10 के 10 क्वेश्चन ऐसे मिल गए, अबे यार ये तो आता ही नहीं है, तो पढ़ा ही नहीं, अब तो बैंड बच गया। तो ये सिचुएशन अगर आपके सामने क्रिएट होती है तो एक लंबी सांस लो, अपने अपने भगवान को याद करो, अपने पेरेंट्स को याद करो और अपने उस समय को याद करो जितना आपने मेहनत करा है इस एग्जामिनेशन में बैठने के लिए। क्विट मत करो, क्विट नहीं करना है। मेरे साथ बहुत लाइफ में ऐसी बारी आई है जब मेरे सामने क्वेश्चन पेपर में स्टार्टिंग का पेज एकदम हवा आ जाता है और जब मैं सेकंड पेज पर जाता हूं फिर मेरे को कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, यार ये आता 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 ये नहीं आता, चलो कोई नहीं, ये आता आता आता, थर्ड पेज पे आया, अरे ये भी आता आता आता, समझ रहे हो। तो आप अगर पढ़ के गए हो तो डेफिनेटली उस पोर्शन से क्वेश्चन पूछा जाएगा अविनाश, ये बात लिख के ले लीजिए। 110% इस बात में सच्चाई है। अगर आप पढ़कर गए हो तो आपसे क्वेश्चन उस पोर्शन से 110% पूछा जाएगा। तो आपको पहले 20 मिनट में किन बातों का ध्यान रखना है, फर्स्ट 20 मिनट्स में गाइज आप लोगों को अपना पेपर को डिवाइड कर लेना है कि ये सेक्शन मुझे आता है, इतना क्वेश्चन आता है, इतना नहीं आता, इतना 50-50 आता है, और तुरंत बात एकदम फटाक से। उसके तुरंत बाद ही आप लोगों को किस बात का ध्यान रखना है, उसके तुरंत बाद ही आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है गाइस, किस बात का ध्यान रखना है कि भैया चलो पेपर तो हो गया, ठीक है ना, अब आप लोगों को आराम से तसल्ली से क्वेश्चन पेपर को फटाफट से सॉल्व कर लेना है, टेंशन फ्री होके। ओएमआर शीट करेक्टली भरना है, इन बातों का आपको 110% ध्यान रखना है। देखो भाई, और सबसे बड़ी बात है पड़ोसी की मदद करनी है। मजाक कर रहा हूं, इस बात को सीरियस मत ले जाना। पड़ोसी की मदद इन द सेंस की मदद नहीं करनी है यार, मजाक कर रहा हूँ, उस बात को कहीं सीरियस, अरे सर ने बोला है पड़ोसी की मदद करनी है भाई। 3ABCD साइन लैंग्वेज बना दो अपनी, कान के पीछे 2 उंगली रखूंगा, समझ जाइयो बी ऑप्शन है। दो बारी खांसी करूंगा तो समझ जाइयो बी ऑप्शन है, ठीक है ना। 3 बारी 1 2 3 करूंगा, समझ जाइयो सी ऑप्शन है। वैसे तुम्हें टिप्स बताए जा रहा हूं मैं सारी, खैर छोड़ो ये सब बातें फालतू की, आप इसे मत करना क्योंकि इन्विजिलेटर आपसे भी समझदार होता है क्योंकि वो अपनी लाइफ में ये चीजें कर चुका होता है ऑलरेडी। तो मतलब, तो इस बात को सीरियस ना लेते हुए, तो मजाक के तहत लेते हुए, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना। और बहुत बढ़िया पेपर जाने वाला है, बहुत अच्छे से आप लोगों ने प्रिपरेशन करी है। अगर नहीं भी करी है, जितनी भी करी है, उस पर आप इतना भरोसा करिए कि आप कुछ ना कुछ धुआं उखाड़ कर आएंगे, सीधी बात है।
पॉजिटिविटी से जाओ यार, ये एकदम सड़ा हुआ मुंह मत लेके जाओ, मुंह उतरा हुआ मत लेके जाओ भाई। इतनी मेहनत करिए, इतने पढ़े लिखे हो, किस लिए? ये रोने धोने के लिए ढूंढना पड़े हो यार, ठीक है। तो डू नॉट एवर क्विट यार, क्विट मत कर देना बिल्कुल भी पेपर के समय, और एकदम रिलैक्स, एकदम कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।